फ्रेंड्स, आपसे मैं करूँ आज एक छोटा सा कंटेन अधिगम का। आपसे मैं को अधिगम में स्थानांतरण वो क्लियर कर रहा हूँ, जिसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक धनात्मक स्थानांतरण होता है, एक ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, एक शून्य स्थानांतरण होता है। होता क्या है, स्टूडेंट्स सब याद करके जाते हैं, वहाँ पर लैंग्वेज से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी मैं आपसे मैं करूँ ये तैयार करा दूंगा, और एक बार अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया, कभी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी आपसे में कोई एग्जाम में आपका रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो अधिगम के स्थानांतर तीनों क्लियर कर रहा हूं, धनात्मक, ऋणात्मक और आपसे मैंने कहा शून्य स्थानांतरण। ठीक है, तो आपसे मैं करूं अधिगम, ठीक है, के स्थानांतरण ट्रांसफर आपसे मैं कह रहा हूं। सबसे पहले हमें पढ़ना है आपसे मैं कहूं धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, बोलो मैंने कहा पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक आपसे में को स्थानांतरण। क्या होता है धनात्मक स्थानांतरण का मतलब, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर हमारी दूसरी परिस्थिति में मदद करता है, हेल्प करता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। मैंने कहा एक परिस्थिति, ठीक है, में बोलो आपसे सीखा हुआ ज्ञान, ठीक है, सीखा हुआ आपसे में को ज्ञान दूसरी परिस्थिति, ठीक है, बोलो मैंने कहा दूसरी परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति में बोलो मैंने कहा हेल्प, ठीक है, हेल्प बोलो आपसे में करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर। अब क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर के भी टू टाइप्स, ठीक है। एक आपसे मैं करूं कभी होता है ऊर्ध्व और एक होता है क्षैतिज। बोलो एक मैंने लिखा क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्व, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव के टाइप हैं। अगर आपको एग्जाम में एक क्षैतिज धनात्मक स्थानांतरण दे रखा हो, एक ऊर्ध्व दे रखा हो, कैसे आंसर देंगे, तो मीनिंग समझो कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उससे मिलती जुलती परिस्थिति में हेल्प करता है, तब तो क्या होगा, क्षैतिज। और एक छोटी परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान बहुत बड़ी परिस्थिति में हेल्प करता हो तो ऊर्ध्व। यानी क्षैतिज मतलब दिस वन, ऊर्ध्व मतलब दिस वन। क्लियर। यानी आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैंने कहा आपसे में एक बालक है जो 7th A क्लास में पढ़ता है और एक दिन वो 7th B क्लास में बैठ करके बोलो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो बोलो मिलता जुलता हुआ तो क्या होगा, क्षैतिज। आपसे मैं कहूं, मैंने कहा ए का स्टूडेंट आपसे मैं कह रहा हूं बोलो 7th B में आपसे मैं को पढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें डेफिनेटली अधिगम तो होगा ही होगा, धनात्मक तो होगा ही होगा, लेकिन मिलता जुलता इसलिए क्या होगा, क्षैतिज हो जाएगा। बात समझ में आए, बोलो ओके। छोटी बोलो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उससे मिलती जुलती परिस्थिति, क्लियर। जैसे मैंने कहा बोलो साइकिल आपसे मैं कह रहा हूं चलाना आने आपसे मैं करूँ आने के बाद आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल आपसे मैं कह रहा हूँ सीखना, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ इसमें जो बैलेंस बनाना सीखा उसमें हेल्प इसमें मिलेगी, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्व क्या होगा, एक छोटी परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान बहुत बड़ी परिस्थिति में हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा कि किसी बच्चे को हमने रिट की तैयारी कराई, रिट के बोलो आपसे मैं को कंटेंट दिए और उससे वो नेट के प्रश्न सोल्व कर रहा है, तो ऊर्ध्व होगा, हेल्प मिल रही है लेकिन छोटी से बड़ी में मिल रही है। किसी को पहाड़ों का ज्ञान हो गया, गणित की जटिल समस्या हल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व। एग्जाम्पल देख के पहचानना है। बोलो मैंने कहा रिट की आपसे मैं को तैयारी करके बोलो आपसे मैं को नेट, ठीक है, के प्रश्न आपसे मैं को हल, ठीक है, करना। बोलो ये भी कैसा होगा, ऊर्ध्व होगा। इसी तरह से मैंने कहा आपको बोलो गणित में मैंने कहा पहाड़ों, ठीक है, टेबल्स का ज्ञान होने पर आपसे मैं कहूँ जटिल आपसे मैं को समस्याओं, ठीक है, को हल
करना। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि बोलो धनात्मक में मतलब होता है एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उससे आपसे दूसरी परिस्थिति में मदद करता है, हेल्प करता है, आगे बढ़ाता है, तो धनात्मक होगा। और धनात्मक में क्षैतिज कब करना है और आपसे ऊर्ध्व कब करना है? जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उससे मिलती जुलती परिस्थिति के अंदर हेल्प करता हो, मदद करता हो, तो वो क्या होगा? बोलो आपका क्षैतिज। और आपसे छोटी परिस्थिति से बड़ी परिस्थिति में हेल्प मिलती हो तो बोलो ऊर्ध्व होगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा एक होता है आपका ऋणात्मक, ठीक है, मैंने कहा स्थानांतरण, ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूं ऋणात्मक स्थानांतरण, और एक होता है शून्य स्थानांतरण। दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूं, शून्य स्थानांतरण, ठीक है, समझना मेरी बात को। आपसे भी इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। बोलो ऋणात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होगा? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति के अंदर बाधा करता हो, धीमा करता हो, आपसे मैं कहूं तो उसको क्या बोलते हैं हम? बोलो आपसे ऋणात्मक स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना बाधा करता ना हेल्प करता, तो क्या होगा? शून्य स्थानांतरण। आपसे मैं कह रहा हूं एक मैंने कहा परिस्थिति, ठीक है, में आपसे परिस्थिति में सीखा हुआ आपसे मैं कहूं ज्ञान दूसरी आपसे मैं कहूं परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति में आपसे दूसरी परिस्थिति में बोलो मैंने कहा बाधा, ठीक है, बोलो करता हो, आपसे मैं करता हो या धीमापन करता हो, धीमापन आपसे मैं को स्लो, ठीक है, बोलो करता हो। क्लियर? बस इसी लाइन को समझने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी पर्सन जो है उसकी टाइप बोलो मशीन पर आपसे मैं करूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, या आपसे मैं कहूँ वो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ उसकी कीबोर्ड वाले पे प्रैक्टिस है और वो लैपटॉप पे काम करता है, तो उसका धीमापन जरूर आएगा, उसको हम ऋणात्मक स्थानांतरण करेंगे। अगर कोई आपसे वो राइट स्टीयरिंग वाली गाड़ी चलाता है और बोलो दूसरी जगह उसको लेफ्ट स्टीयरिंग वाली मिल जाती है, तो उसमें धीमापन जरूर आएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो शून्य स्थानांतरण। मैंने कहा एक परिस्थिति आपसे मैं कह रहा हूं में एक परिस्थिति में बोलो मैंने कहा सीखा हुआ ज्ञान, बोलो सीखा, ठीक है, सीखा हुआ आपसे मैं कहूँ सीखा हुआ ज्ञान, बोलो मैंने कहा दूसरी परिस्थिति, ठीक है, दूसरी परिस्थिति में मैंने कहा न तो आपसे मैं कहूँ मदद और आपसे मैं कह रहा हूँ ने ही बोलो ने ही बाधा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण। आपसे मैं कह रहा हूँ मेरे कहने का मतलब अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम्पल याद करके चले जाते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि एक ही एग्जाम्पल को मैं इधर भी डाल सकता हूँ इधर भी डाल सकता हूँ, डिपेंड करता है उसकी लैंग्वेज कैसी है। जैसे मैंने कहा रहीम के दोहे याद करके कबीर के दोहे याद करना, किसका एग्जाम्पल होगा? शून्य स्थानांतरण। बोलो रहीम के दोहे आपसे मैं को याद बोलो करके आपसे मैं करो कबीर बोलो के दोहे आपसे मैं को याद करना, ठीक है, बोलो मैंने कहा आपसे मैं हिंदी बोलो के ग्रामर, आपसे मैं को व्याकरण बोलो को आपसे मैं को पढ़कर आपसे मैं को अंग्रेजी, ठीक है, का बोलो व्याकरण आपसे मैं को बोलो पढ़ना, ठीक है, तो दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है। बोलो आपसे मैं को कैसा होगा? शून्य स्थानांतरण। लेकिन इन्हीं एग्जाम्पल को इधर भी डाला जा सकता है। मैंने कहा रहीम के दोहे याद करके कबीर के दोहे में उसका प्रयोग करना, हिंदी के ग्रामर रूल याद करके अंग्रेजी में उसका प्रयोग करना, तो क्या हो जाएगा? बोलो उसको ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है हिंदी बोलो के व्याकरण आपसे मैं कह रहा हूं का बोलो को पढ़कर आपसे पढ़कर मैंने कहा अंग्रेजी, ठीक है, में आपसे उसको बोलो उसको आपसे यूज करना, ठीक है, तो आपको मिलान करना, बोलो ये सब क्या होगा? बोलो ऋणात्मक स्थानांतरण। मतलब आपको कभी भी याद रट के नहीं जाना है। आपको मैं कहूँ महात्मा गांधी जी को पढ़कर सुभाष चंद्र नेता बोलो आपसे मैं जी को पढ़ना, शून्य स्थानांतरण होगा। लेकिन अगर यही लैंग्वेज ऐसी हो कि महात्मा गांधी जी को पढ़कर सुभाष चंद्र नेता बोलो
के अंदर उसको बोलो आप समय को यूज करना, मिलान करना, तो डेफिनेटली उसके अंदर बोलो क्या होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। बोलो धनात्मक तो बहुत ईजी है, उसमें क्षैतिज ऊर्जा का आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऋणात्मक और शून्य के अंदर आपको बोलो, मैंने कहा ना डेफिनेशन सबको याद रहती है, मेन है कि एग्जाम्पल को सही करके आना। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी कि आपसे मेरे को एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति के अंदर बोलो बाधा करता हो या धीमापन करता हो, बोलो आपसे तो ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। और एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना बाधा करता हूं ना धीमापन करता हूं, ना ही बोलो आपसे मैं मदद करता हूं, तो शून्य स्थानांतरण होगा। यानी आपको लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि किसी भी एग्जाम्पल का क्लाइमैक्स क्या कहता है। अगर हिंदी के ग्रामर रूल सीखकर अंग्रेजी के ग्रामर रूल सीखना, शून्य स्थानांतरण होगा। हिंदी के ग्रामर रूल सीख करके अंग्रेजी के ग्रामर रूल में उसको उपयोग करना, मिलान करना, क्या होगा, बोलो आपका ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। रहीम के दोहे याद करके कबीर दोहे याद करना, शून्य स्थानांतरण होगा। लेकिन रहीम के दोहे याद करके कबीर का उसमें उपयोग करना, बोलो क्या होगा, आपका ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। आई होप आपको ये छोटा सा फंडा समझ में आया होगा। आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो स्थानांतरण मैंने बताया है, बोलो है बहुत सिंपल, लेकिन आपका फंडा क्लियर होगा तभी आप सही कर पाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।